हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 के मैथ पे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं चैप्टर 3 से। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। उन वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बिना देर किए करते आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिसमें कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं 2x प्लस का ky बराबर 1 और यहाँ पे 3x माइनस का 5y बराबर 7। एक को आद्रुति हल होगा और ये समीकरण पूछी भी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर जो कि 2022 के अंदर और 2023 के अंदर, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ये क्वेश्चन एक बार लिखना होता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एक समीकरण को लिख देते हैं। तो जो समीकरण पहली हमारी दी गई है 2x दिया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, ky दिया गया है और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, एक नामकरण अर्थात इसका नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरी वाली समीकरण हमें दी गई है, क्या दी गई है, 3x माइनस का 5y बराबर यहाँ पे 7 दिया गया है। इसका नामकरण हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण हमारी 1 और 2 आ जाती है। अब यहाँ पे एक हमारी व्यापक अर्थात स्टैंडर्ड समीकरण होती है a1x प्लस का क्या हो जाएगी, b1y बराबर c1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे के लिए हो जाएगी a2x प्लस का b2y बराबर c2। तो यहाँ पे इन दोनों समीकरण की अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा a1 बराबर क्या होगा, 2 प्राप्त होगा। b1 बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा k और यहाँ पे c1 बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 1। इसी प्रकार से यहाँ पे हम बात करें a2 तो यहाँ पे आप देखेंगे a2 आपके यहाँ पे निकल के आ जाता है 3 और यहाँ पे आप देखेंगे b2 यहाँ पे कितना आता है, माइनस का 5 आ जाता है और यहाँ पे C2 आपका जो है वो 7 आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे A1, A2, B1, B2 के मान यहाँ पे पता आ जाते हैं अर्थात निकल आते हैं। ये कार्य आपको तो सबसे पहले करना होता है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि k के किस मान के लिए इनके आद्वितीय हल होंगे। आद्वितीय हल होने के लिए एक कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस क्या होती है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। आद्वितीय हल जब भी कभी कहे जाएंगे तो यहाँ पे कंडीशन होती है A1 बटे क्या होना चाहिए, A2 ये बराबर नहीं होना चाहिए आपके b1 बटे b2। ये होती है आद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन। अब इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सभी मान रखते हैं। तो a1 का मान दिया गया है 2, a2 का मान दिया गया है 3 बराबर नहीं यहाँ पे लगाएंगे। b1 का मान दिया गया है माइनस का 5, सॉरी b1 का मान यहाँ पे k दिया गया है तो b1 का मान हो जाएगा k और b2 का मान दिया गया है माइनस का 5, यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये के तो यही रह जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बटे क्या हो जाएगा 3 बराबर नहीं है किसके, के। अर्थात यहां से अगर फाइनल रिजल्ट एक जगह लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10 बटे 3। ये यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाता है। इस k के मान के लिए आपके इन समीकरण के आद्वितीय हल होंगे। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें दिया गया है अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अर्थात यहाँ पे ये जो हमारा होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, इनकी सहायता से आपको पता करना होगा कि ये जो दोनों यहाँ पे जो ये दो रेखाएं आपकी दी गई हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे अर्थात कट करेंगे। प्रच्छेदित करने का मतलब होता है इस प्रकार से कट करेंगे, या समांतर होंगे अर्थात दोनों रेखाएं सीधी होंगी, या संपाती होंगी अर्थात तो एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही होगी। यहाँ पे 3 कंडीशंस होती है। तो इन तीनों कंडीशंस के लिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, उस पर हम बात करते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे समीकरण दी गई है इनको एक बार लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सभी चीजों को इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद यहाँ पे सीधे लिखते हैं समीकरण हमारी फर्स्ट वाली। समीकरण फर्स्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5x दिया गया है, माइनस का 4y दिया गया है, प्लस का 8 दिया गया है। इसका नाम हम एक समीकरण देते हैं। इसी प्रकार से फिर दिया गया यहाँ पे 7x दिया गया है, फिर यहाँ पे 6y दिया गया है, फिर यहाँ पे माइनस का 9 दिया गया है। इसका समीकरण यहाँ पे और इसके बराबर में यहाँ पे 0 है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इसके क्या है, बराबर में 0 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको मिटा देते हैं, फिर से यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसके बराबर में 0 है और ये समीकरण आपकी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें भी इसके बराबर 0 रहेगा और ये समीकरण आपकी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको a1 a2 कैसे निकालना है उस पर हम बात करते हैं। तो हमारी व्यापक समीकरण क्या कहलाती है, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0। इसी प्रकार से दूसरे के लिए हम लिख सकते हैं a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, b1 बराबर यहां से आपका माइनस का 4 आ जाएगा और c1 बराबर यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से a2 का मान यहाँ पे क्या आएगा, देखो a2 बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, b2 बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा और c2 बराबर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहां तक तो हमारी कंडीशंस बन जाती हैं। अब इस समीकरण में हमें थोड़ा सा a1 a2 b1 b2 c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 बाई 1 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 बटे a2 अर्थात तो 5 बटे 7 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, b1 बटे b2 निकालते हैं। b1 कितना दिया गया, माइनस का 4, b2 दिया गया है 6। तो यहाँ पे थोड़ा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऊपर कट जाएगा तो माइनस का 2 बटे 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम निकालते हैं c1 बटे c2। c1 बटे c2, c1 कितना दिया गया है, 8 दिया गया है और c2 कितना दिया गया, माइनस का 9। ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीजें a1 बटे a2 बराबर नहीं है आपके b1 बटे b2। इसलिए यहाँ पे समीकरण क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप चाहें तो देख सकते हैं कि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू अर्थात बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। और जब ये कंडीशंस आपकी बन के आती है तो आपकी रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती है, एक दूसरे को प्रच्छेदित करती है। अर्थात यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या ये यहाँ पे जो पूछा गया था रेखाएं प्रच्छेदित करेंगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से इसको सेम ऐसे ही करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण ही लिख लेना होता है। तो यहाँ पे समीकरण हमारी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, 5 दिया गया बराबर में, 5 बराबर में लिखेंगे। इसका समीकरण नाम 1 देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 2x दिया गया है, माइनस का 3y दिया गया है, बराबर में 7 दिया गया है। इसका नाम हम समीकरण 2 दे देते हैं। ये समीकरण 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा, हमारी व्यापक समीकरण क्या हो जाएगी, a1x b1y प्लस का, या यहाँ पे इक्वल में c लगा देंगे तो इसको मिटा देते हैं। तो बराबर में क्या हो जाएगा, c1। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2x प्लस का b2y बराबर क्या हो जाएगा, c2। यहां से तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो a1 बराबर 3 आ जाएगा, b1 बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा और c1 बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो a2 बराबर आपका यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, b2 बराबर यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3 प्राप्त होगा और c2 बराबर यहाँ पे 7 प्राप्त होगा। अब यहां तक चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपको a1 बटे a2 लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a1 बटे a2 अर्थात यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा,
3/2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे आपको क्या करना होगा, b1/b2 निकालना होगा। b1 कितना दिया गया है 2 और b2 कितना दिया गया -3। इसी प्रकार से c1/c2 आप भी निकाल सकते हैं, जो कि आपका 5/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे चीजें आ जाती हैं। अब इसमें आप देखेंगे कोई भी चीज किसी के बराबर नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसलिए इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं क्या है, एक दूसरे के संगत हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के संगत हो जाएंगी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया गया है। एक आयताकार बाग होगा, उसकी अर्ध परिमाप 36 मीटर था 36 मीटर दिया गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब होता है इनकी भुजाएं ज्ञात करें। देखते कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बाग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज करो ये बाग आपका आयताकार है, अर्थात यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आयत बना लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयताकार बाग के लिए ये हमने यहाँ पे क्या किया है, आयत बना लिया। ठीक है, ये आयत यहाँ पे बन जाता है हमारा। अब इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग, यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ये वाली अगर भुजा मान लो x है, तो ये भी भुजा हमारी क्या होगी, x होगी। और इसी प्रकार से ये अगर भुजा y है, तो ये भी भुजा यहाँ पे क्या होगी, y होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब अर्ध परिमाप देखो, पूर्ण परिमाप क्या होती है, यहाँ पे x + y होता है और 2x + 2y। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप हम क्या लिखते हैं, अर्ध परिमाप, अर्थात यहाँ पे परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई चीज जितनी उसकी लंबाई होगी उस सभी चीजों को जोड़ दिया जाए तो वो परिमाप कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे x + y + x + y, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x + y, क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस का y बराबर कितना दिया गया, 36 दिया गया। इसका हम नामकरण समीकरण 1 देते हैं। इसके बाद कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई है यहाँ पे x, लंबाई जो है यहाँ पे ये क्या दिया गया है, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, लंबाई जो दी गई है यहाँ पे x, वो क्या है, चौड़ाई से कितना दिया गया है, 4 मीटर अधिक दिया गया, अर्थात तो y + 4 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये समीकरण आपकी यहाँ पे क्या बन जाती है, 2 बन जाती है। अब इसको थोड़ा सा आप चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो y को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - y = 4 हो जाएगा। अब ये समीकरण आपकी 2 बन जाती है। अब यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पे तो हम समीकरण 2 को क्या करते हैं, इसी के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x - y = 36, ये हो जाएगा। ये समीकरण आपकी 1 थी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे। ये यहाँ पे प्लस लगा था, इसको प्लस लगा देंगे। जोड़ने पे देखो क्या प्राप्त होगा, y कट जाएगा और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 40/2, अर्थात x बराबर यहाँ पे आपका 20, ये क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से x यहाँ पे आपका 20 मीटर आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x बराबर कितना रखना है, x बराबर 20 किसी में रख दो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। रखने पर देखो क्या प्राप्त होता है, रखो तो यहाँ पे क्या होगा, x + y बराबर ये 36 दिया गया था। तो यहाँ पे आपको रखना होगा x के जगह पे 20 + y = 36। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस का 20, यहाँ पे घटा देंगे 16 आ जाएगा मीटर में, 16 मीटर आ जाएगा आपका y बराबर। तो इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं y का मान आपका आ जाता है। तो यहाँ पे अर्थात इनकी जो लंबाई है, ये यहाँ पे आप देखेंगे x कितना आ जाता है, 20 मीटर आ जाता है। तो ये 20 मीटर की लंबाई है और ये क्या है, 16 मीटर की चौड़ाई है। इस प्रकार से आप बाग की लंबाई और चौड़ाई बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आज का लास्ट भी क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते कैसे सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, एक कुछ समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज एक बना लेना है। यहाँ पे ये हो जाएगी कि रेखा, ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ये, और आधार के बाद ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा क्या समकोण त्रिभुज हो जाता है। इसमें नाम दे सकते हैं, ये ए हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि समकोण त्रिभुज में माना इसकी जो है यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई क्या दी गई होगी। यहाँ पे ध्यान दो, लंबा कितना है, तो ये लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक की क्या रहेगी, एक्स रहेगा, ये लंबाई इसकी रहेगी, इसको कलर चेंज करके यहाँ पे एक्स लिख देंगे। और ऊंचाई इसकी कितनी है, ये यहाँ पे ऊंचाई रहेगी, तो इसको हमने क्या किया, ये वाई रख दिया। ठीक है, लंबाई और ऊंचाई। अब यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, ये डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, इसमें कैसे निकालते हैं, देखो 1/2, यहाँ पे ये जो दो अगर पास पास की दो भुजाएं ले रहे हैं, जैसे कि x गुणे y आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे साइन, ये जो बीच में एंगल होता है इसका मान यहाँ पे लिखा जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 x y गुणे 1, अर्थात यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 1/2 x y आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से ये आपका आ जाता है क्षेत्रफल। ठीक, ये एक्स वाई, तो यहां से आप थोड़ा सा देखेंगे तो क्षेत्रफल दिया भी गया था, कितना दिया गया था, 30 दिया गया था। यहाँ पे क्या 30 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं 30 दूना 60, ये आ जाएगा आपका यहां तक। ये चीज आपकी यहां से निकल आती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न के अकॉर्डिंग समझा जाए तो कह रहा था कि उसकी ऊंचाई जो है आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, अर्थात तो यहाँ पे ऊंचाई अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर आपका हो जाएगा x प्लस का 7 हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा अगर हम इधर ही ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो y माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे ही लिखा रह सकते हैं, तो ये हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये समीकरण मान लो 3 हो जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से आप y का मान इस वाले समीकरण में रख दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y बराबर x प्लस 7 कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारी ये है, इसका नाम यहाँ पे 1 दे दो, समीकरण 1 में रखने पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, रखने पर। तो देखो यहाँ पे रखते हैं, क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे रखेंगे तो देखो x के जगह पे आपको क्या रखना है, ऐसे रखना है, y की जगह पे रखना है x प्लस का 7 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x बराबर क्या दिया गया, 60 दिया गया। 60 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। और द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं इसको यहाँ पे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसी समीकरण को एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 है, इसको 60 लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये बराबर, अगर इसके हम 0 लगा लेते हैं समीकरण के रूप में तो बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो क्या करना है, यहाँ पे करना ये है, ये यहाँ पे 60 था, इधर गया 0 इसलिए। अब यहाँ पे आपको देखो, अगर इस समीकरण से आप तुलना करते हैं, हमारी जो व्यापक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, a बराबर यहाँ पे 1 प्राप्त होगा, b बराबर यहाँ पे आपको 7 प्राप्त होगा और c बराबर माइनस का 60 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होता है, a गुणे c करना होता है, अर्थात यहाँ पे 1 गुणे यहाँ पे 60 है तो 1 गुणे करेंगे अर्थात 60 आएगा। अब यहाँ पे 60 के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि यहाँ पे माइनस लगा है तो उन टुकड़ों को घटाने पे 7 प्राप्त हो, जोड़ने और उन्हीं का गुणा करने पे 60, अर्थात यहाँ पे 12 गुणे 5 क्या होता है, 60 होता है। और यहाँ से 12 में से अगर आप 5 घटा देते हैं तो आपका 7 आ जाता है। तो यहाँ पे ये फैक्टर आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 12 माइनस 5
एक्स माइनस का 60 बराबर 0। यहां से ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहां से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहां पे -5 कॉमन लेंगे, x प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ पे 12 पंजे 60 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे x प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों चीजें आपस में गुणनफल के बराबर लिखी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार x प्लस 12 को 0 बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से x माइनस 5 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके दो मान निकल आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे x का मान आपका 5, नेगेटिव वाले को हम नहीं लेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे, केवल x बराबर 5 लेंगे। और x बराबर 5 को आप अगर समीकरण 1 में रखते हैं, क्या है, x बराबर 5 कहीं पर भी रख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे, देखो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे था x के जगह पे 5 रहेगा और y बराबर क्या है 60 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 60/5, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, अर्थात यहाँ से आपका y बराबर निकल के आ जाता है 12। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे x और y अर्थात आधार की लंबाई जो आपका x यहाँ पे आता है 5 सेंटीमीटर आ जाता है और ये यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर आ जाता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। और यदि आप हमारे हर एक नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।